खाने पीने को, पहनने को, ओढ़ने को, खर्च को जो कुछ होता था तो कलप वृक्ष देते थे। जब भगवान पैदा हो गए तब कलप वृक्ष बिलाए गए। कलप वृक्ष बिलाए गए तो प्रजा भूखों मरने लगी। तो राजा नागराय के पास पहुंचे। नागराय ने बोला, भाई भगवान आदिनाथ के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजाम करेंगे। पर वो सारी दौड़ के आई और भगवान आदिनाथ के पास आकर बोली, महाराज हम तो अब भूखे मरने लगे, अब तक कलप वृक्ष देते थे, आप होने के बाद कलप वृक्ष बिलाए गए, अब हमें खाने को कौन देगा। भगवान ने कहा, सब इंतजाम है, तुम्हारे खाने का, पीने का, जो कुछ भी है, पहनने का, ओढ़ने का, सारे इंतजाम तैयार है। भगवान खड़े हुए और उनको लेके चल दिए। उन्होंने बताया, ये गेहूँ है, ये जौ है, ये बाजरा है, ये उड़द है, ये मूंग है, और ये चक्की से पीसा जाएगा गेहूँ और पीस के आटा बनाया जाएगा, फिर इसकी रोटी बनाई जाएगी और ऐसे बनाई जाएगी, ऐसे खाई जाएगी। सारी घट क्रियाएं भगवान आदिनाथ ने उनको बता दी। अब सारे लोग वही काम करने लगे। भगवान आदिनाथ ने सारी घट क्रियाएं बता दी। अब इनमें आपस में झगड़ा होने लगा कि यहाँ से मेरी है, यहाँ से मेरी है, यहाँ से मेरी जमीन, यहाँ से मेरी है। तब फिर भगवान खड़े हुए तो उन्होंने फिर उनकी मेहरबंदी कराई कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी जमींदारी, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी जमींदारी, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी जमींदारी, सारी क्रियाएं बता दी उनको। तब अपने लोग शांत हो गए और अपना अपना कार्य करने लगे। ओम नमो हरिहंतारम। ओम नमो श्री सेतारम। ओम नमो आयरियाडम। ओम नमो वज्रायाडम। ओम नमो लोये साहोरम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मष्टि भगवान ने की। फूल लाइक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज गुरु जी गुणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की। दरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, मंदिर में जब प्रवेश किया आपने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मन प्रसन्नचित हो जाता है। जब एक साथ तीनों प्रतिमाओं के एक साथ दर्शन होते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और फिर शांति धारा देखने का अवसर मिला। शांति धारा के पहले मैंने एक बात बोली, वो बात सभी ने ध्यान दी होगी। हमारे शांति धारा कर्ता ने थे, उन्होंने भी ध्यान दिया होगा कि हम कोई भी क्रिया करें ना तो क्रिया मन को प्रसन्नचित करनी पड़ती। आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। 50 लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। उन 50 लोगों में से 14 लोगों का चयन हुआ कि 14 लोगों को आज शांति धारा करने का अवसर मिलेगा। वो 14 लोग अपने हाथों में छारी लेकर खड़े हैं। अपने भाग्य को संभालिएगा, अपने भाग्य को संभाल बोलिएगा कि मेरा परम सौभाग्य कि आज मुझे मुनिराज के मुख से शांति धारा करने का
उसके बाद शांति धारा हुई, मार्जन चल रहा है, बीच बीच में जयकारा लगा रहे हैं, भगवान विराजमान कर, रोज लगाते थे ना इसलिए। अच्छे ध्यान से सुनना शब्द, क्या पता कौन सा शब्द आपको हमारा समझ में आ जाए और आप उस क्रिया को सुधार में पड़ जाए। रोज लगाते थे जयकारा, इसलिए आज भी जयकारा लगा रहे हैं। रोज प्रवचन नहीं होते थे, आज प्रवचन हो रहा है। रोज आप मंदिर में प्रवेश करते तो प्रवेश करते समय आप घंटा जरूर बजाते थे, लेकिन अगर आज भी कोई घंटा बजाए तो इसकी रोड़ी बात है। श्रावक को अपने विवेक से हर क्रिया करनी, जहां जो क्रिया करने योग्य है वो क्रिया करना चाहिए। आप यहाँ श्री जी के सामने खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, मन को प्रसन्नचित करके बैठिएगा, क्योंकि हर किसी को जिन भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता, हर किसी को भगवान का नमन करने का सौभाग्य नहीं मिलता, हर किसी को जिन भगवान की पूजन करने का सौभाग्य नहीं मिलता, हर किसी को धर्म की कोई क्रिया करने का ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब सौभाग्य मिल जाए, नहीं मिलता। ये आपका पुण्य का उदय है। आप क्रिया कोई भी करना, धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, करिएगा, बस प्रसन्नचित मुद्रा में करिएगा और थोड़ा सा विवेक लगा के करिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। अब ये भी उदाहरण दिया था आपको, एक बार और देखो, मैंने तो कुछ सुना नहीं, मैं तो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं जो आपको बताऊंगा ना वो आपको सब प्रैक्टिकल बताऊंगा कि प्रैक्टिकल चल रहा है। इतना कॉमन सेंस विवेक नहीं है कि यदि किसी त्यागी व्यक्ति साधु की वाणी चल रही है तो बड़े मनोयोग पूर्वक जो सैकड़ों लोग सुन रहे हैं उनका ध्यान भंग क्यों कराएं। वो ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हैं, उनके ध्यान में भंग कराने में आप निमित्त बन गए और आपने ज्ञानावटी कर्म का बंध मान लिया, क्योंकि सारा सबका ध्यान आपकी तरफ चला गया, आकर्षित कर लिया आपने अपने आप को। यही तो है अविवेक। उपदेश सुन रहे हैं, पास में किसी का मोबाइल बज जाए तो रिंगटोन बज गई, घंटी बज गई, तो क्या होगा, सबका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, आप निमित्त बन गए सबके ध्यान में विघ्न डालने में। विवेक से क्रिया। चलो आप विवेक से शुरू करते हैं, और मैं अक्सर प्रवचन में विवेक का ही ध्यान देता हूँ और विवेक के लिए ही बोलता हूँ, हर क्रिया विवेक से। अभी मेरा मंदिर में जब प्रवेश हुआ, प्रवेश करते समय पाद प्रक्षालन भी कराया गया, उसके बाद आरती की गई। आरती ने आपने आरती में पहली आरती की, उसके बाद दूसरी आरती की। मैंने थोड़ा इशारा भी किया, मैंने क्या पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लंबा समय क्यों ले रहे हो, जल्दी समय लेके जल्दी चलेंगे ना, भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, शुरू कर दी। तो पहली आरती की, दूसरी आरती की और तीसरी आरती की। तीसरी आरती की बात सीधी पांचवी पहुंच गई। तो भूल उन्होंने ये नहीं सोचा कि चौथे परमेष्ठी जब सामने खड़े हुए हैं, जब सामने हम उनकी पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, तो पहले चौथी की करेंगे, पांचवी करेंगे। चलो उन्हें तुरंत याद आ गया, उन्होंने चौथी कर ली, उसके बाद पांचवी आरती कर ली। ये कौन सी आरती थी? पंच परमेष्ठी की आरती। और यही आरती आप भगवान के सामने करते हैं, श्री जी के सामने करते हैं, पंच परमेष्ठी की आरती। ठीक है, अपेक्षाकृत सही है, क्योंकि वो भी हमारे परमेष्ठी है, आचार्य भी हमारे परमेष्ठी है, उपाध्याय भी हमारे परमेष्ठी है, और साधु भी हमारे परमेष्ठी है। नमोकार मंत्र में पांचों परमेष्ठी आते हैं। आपने आरती कर ली, आरती का नाम ही था पंच परमेष्ठी की आरती। आरती का नाम था पंच परमेष्ठी की आरती, आपने पंच परमेष्ठी की आरती कर ली। ठीक, उसके बाद छठवें नंबर किसकी की? छठवें नंबर आरती की किसकी की? बोल के दिखाइए ना। छठी क्या है? बता दो ना, भूल जाता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा याद दिला दिया करो मुझे थोड़ा सा। किसकी आरती की? श्रावक की। किसने की? किसने की? श्रावक ने की। किसकी आरती की? श्रावक की आरती की। श्रावक ने श्रावक की आरती की। बस अंतर इतना हो गया, उत्कृष्ट श्रावक की कर ली। जगन श्रावक ने उत्कृष्ट श्रावक की आरती कर ली। किसके सामने की?
जहाँ 3 लोग के नाथ विराजमान है, उन 3 लोग के नाथ के सामने एक श्रावक की आरती कर रहे हैं। आपको श्रावक समझना, बस केवल मैं आपसे ये नहीं कहूँगा जबरदस्ती, आप तो केवल सुनना हमारा चिंतन है। आपको अच्छा लगे तो अपनाना और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। जो आपकी रूढ़ी रीति रिवाज चली आ रही है, आपके पापा दादा परदादा से जो चली आ रही है, आप वो करना चाहो तो कर लेना, लेकिन मैं आपको सोचने के लिए विषय दे रहा हूँ कि 3 लोग के नाथ के सामने आप एक श्रावक हैं और श्रावक की आरती पढ़ रहे हैं। चलिए छठी आरती कार्तिक 11 प्रतिमाधारी की कर ली, छठी कर ली, पर 7वीं किसकी की? जिनवाणी। इसका मतलब जिनवाणी छोटी होगी श्रावक से, श्रावक बड़े हो गए ना। आपने छठी श्रावक की है, तीसरी आचार्य की थी, चौथी उपाध्याय की थी, 5वीं साधु की थी। एक क्रम था ना, आचार्य उपाध्याय साधु क्रम था, इसलिए आपने क्रम से किया। तो छठी आपने 11 प्रतिमाधारी की कर लिया थी श्रावक की। उसके बाद किसी की? जिनवाणी की, मतलब श्रावक से छोटी जिनवाणी है ना। तभी तो जिनवाणी को 7वें नंबर पे लिया। करते तो यही आ रहे, आपके पापा भी यही करते थे, दादा भी यही करते थे, आपने बचपन से यही सुना है, लेकिन कभी सोचा क्यों नहीं कि हम कर क्या रहे हैं? पहले श्रावक की आरती कर रहे हैं, बाद में जिनवाणी की आरती कर रहे हैं। और थोड़ा सा और अभी विवेक लग गया लोगों का, तो 8वीं आरती शुरू कर दी है। 8वीं आरती किसकी? बाहुबली स्वामी। बाहुबली तो और श्रावक से छोटे हो गए, श्रावक से और छोटे हो गए बाहुबली। और आगे अभी आने वाली में एक और सुन ली हमने, 9वीं आरती किसकी? आपने नहीं सुनी? हमने सुन ली 9वीं आरती वर्धमान की। वर्धमान और छोटे हो गए, श्रावक बड़े हो गए। श्रावक 6वें नंबर में ना, श्रावक बड़े हो गए। श्रावक मानता ही अपने आप को बड़ा है, वो कहता है मैं बड़ा, बस मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है। भैया कहाँ हमारा अविवेक चल रहा है? थोड़ा सा विचार करो, चिंतन करो कि हम करते क्या, ये चल क्या रहा है। एक ज्ञानी मिल गए मुझे, ज्ञानी को अम्माएं होती है, ज्ञानी अम्मा के पुरुष तो नहीं हो पाते ज्ञानी, अम्मा लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं। कौन सी वाली अम्मा मालूम? जो 60 के ऊपर हो जाती है, रिटायर वाली, वो ज्यादा ज्ञानी हो जाती है। वो अपने नियम बनाने लगती है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। एक अम्मा ज्ञानी अम्मा बोली, मुझे ली, कहती है मुनिराज आप तो बड़ी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने तो पहले ही छोड़ दिया था। क्या? बोले छठी आरती हम नहीं करते। वाह क्या बात है, फिर क्या करती हो? बोले छठी जिनवाणी की करते हैं। क्या बोली? छठी जिनवाणी करते हैं। हमने कहा वाह बहुत बढ़िया। अम्मा एक बात बताओ, पूजा करते हो? बोले हाँ करते हैं। पहली पूजा कौन सी करते हो? बोले देव शास्त्र गुरु की। हमने कहा देव की बात क्या आता है? देव की बात क्या आता है? शास्त्र के बाद तो अरण सिद्ध के बाद क्या आएगा? जिनवाणी। अरण सिद्ध के बाद क्या आएगा? जिनवाणी। बाद में आएंगे ना आचार्य उपाध्याय साधु, वो तो गुरु हैं, तो वो बाद में आएंगे। ओ हमने ये तो सोचो ही नहीं है, हमने अब सोच लेना बैठ के ये क्या करना है। जब आरती का नाम पंच परमेष्ठी की आरती है और 5 परमेष्ठी की आरती हमने 1 2 3 4 5 कर ली, हरण सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कर ली, तो छठा कोई परमेष्ठी हमारा है ही नहीं है। छठा कोई परमेष्ठी हमारा है ही नहीं है। हाँ भक्ति बसात हम भक्ति की तो कर सकते हैं कि संध्या करके आरती कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, और जो कोई आरती करे करावे सो नर नारे, ये तो भक्ति है। और एक और बोलते हैं सोने का दीप, बोलते ही हो बस, कभी किया ऐसा? ऐसा कभी किया? झूठ बोलते हो, कभी कर भी नहीं पाओगे। सोने के दीप में कपूर की बाती जला लोगे क्या? क्या बोलते हैं? सोने का दीप कपूर की बाती, सोने के दीपक में कपूर की बाती जला के दिखाओ, मान जाएंगे हम आपको। झूठ बोलते हो, काला हो जाएगा सोने का दीपक पूरा, बचा बचा के करते हो। चांदी के दीपक में तो कपूर नहीं जलाते हो, लोहे में, पीतल में, स्टील में जलाओगे। चांदी की थाली में भी कपूर नहीं रखोगे, बोले काला पड़ जाएगा। और बोल रहे सोने का दीप कपूर की बाती, झूठ बोल रहे। और कह रहे सारी राती दिन राती जगे जगमग जले
सारी दिन रात, ये बोलते ना, तो दिन भर ज्योति जलेगी कपूर की, अभी जला के तुरंत बुझ जाएगा, झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये बोल सकते हैं, सोने का दीप रत्नों की बाती, अब जलाओ तो दिन भर क्या रात भर क्या, और रत्नों की बाती तो जलती रहेगी आराम से, चमचमाती रहेगी, वो तो चलती रहेगी। कुछ भी काम करो ना विवेक लगा लो, बस काम करने के लिए मना नहीं है, थोड़ा सा विवेक लगा लो कर क्या रहे हैं। जब 5 परमिट हमारे हो गए तो हमें छठी करने की आवश्यकता ही नहीं। कुछ लोग हैं जो मानते नहीं है, वो कहते नहीं कर सकते हैं, तो जो कर सकते तो कर लो भैया, मना थोड़ी करो, हम वाला मना थोड़ी करो। हम तो कहते भैया हम तो एक व्यापारी है, क्या है, हम तो एक व्यापारी है। व्यापारी का काम होता है माल दिखाना, माल दिखा रहे हैं, अच्छा लगे पसंद आ जाए तो ले लेना, और पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपना माल समेटेंगे, दूसरी दुकान पे ले आएंगे, वहां जाके माल दिखाएंगे, आपको अच्छा लगे तो ले लेना। विवेक, हर क्रिया किससे करना है, विवेक से करना। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी नॉर्मल जिंदगी में आप लोग करते रहते हैं, वो चीजों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप विवेक से किस प्रकार ध्यान रखें। आप अगर करना चाहें तो कैसे करें, किस प्रकार करें, इसको जाने, देखें, समझें कि हम किस प्रकार की विवेक की क्रिया करते हैं। मंदिर में प्रवेश किए, प्रवेश करते समय घंटा बजाया, अब विवेक हो गया, रुक जाइए, रोज कोई बात नहीं, रोज बजाते थे ना, आज नहीं बजाएंगे, आज चुपचाप करके निकल जाओ, मुनिराज के प्रवचन चल रहे हैं, मोबाइल की घंटी बंद करके रखो, क्यों मुनिराज के प्रवचन चल रहे हैं, इसमें हमारा विवेक नहीं गिरता है। आप मंदिर में पैर धो के अंदर प्रवेश करते हैं, पैर धोइए, कहाँ धोइए, साइड में, किनारे में, जहाँ पर पानी बाहर फैल जाए, बीचों बीच अगर अपने पैर धो लिए और कोई पीछे से आया और पैर पानी में पड़ गया तो गिर जाएगा। आपने तो पैर धोए हैं, आपने तो पैर धोए हैं, लेकिन वो पैर बीचों बीच धोए हैं, वो आपका अविवेक हो गया, अविवेक हो गया। आप कोई भी क्रिया कर लो बिल्कुल विवेक के साथ, ध्यान पूर्वक, मनोयोग पूर्वक। भगवान की शांति धारा अभिषेक चल रहा है, ठीक है, पांडुशिला लगी हुई है और आप पांडुशिला के सामने खड़े हो गए, क्या है आपका अविवेक। आप अभिषेक करने आए थे, या दाएं से अभिषेक करिए या बाएं से अभिषेक करिए, सामने खड़े हो गए, पीछे सैकड़ों लोग आपकी शांति धारा देखने के लिए आए थे, आपके अभिषेक को देखने के लिए आए थे कि भगवान का अभिषेक देखेंगे, और आप तो भगवान के सामने पीठ देकर खड़े हो गए। लोग आपको पीठ देखेंगे, आपको क्या देखेंगे, भगवान देखेंगे। भगवान को देखने आए थे, आपको देखने नहीं आए थे। अविवेक, छोटी छोटी सी बात है जो हमारे द्वारा होती है हमारे। मुनिराज का प्रवचन चल रहा है, सामने आके खड़े हो गए, उदक चंदन तंदुल पुष्पे सुधी मधु फल के, क्या ये अविवेक, अविवेक है। अर्घ चढ़ाना था, दूर से चढ़ा देते, जरूरी थोड़ी है कि पास में जाके पुण्य मिलेगा, दूर से जाके पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। सामने खड़े हो गए, कैमरा लगा हुआ है सामने, कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही है, कितने लोग रिकॉर्डिंग को सुनकर प्रवचन सुनेंगे। आप कैमरे के सामने से निकल गए, एक बार निकल गए, 2 बार निकल गए, क्यों, इसलिए अविवेक। ये विवेक नहीं है, ये अविवेक है, अविवेक कहलाता है। देखो कैमरे की रिकॉर्डिंग में आप सामने आ गए, अब आपकी रिकॉर्डिंग होगी, जो क्रिया की रिकॉर्डिंग चल रही थी वो तो हो नहीं पाएगी, अभिषेक शांति धारा की रिकॉर्डिंग हो रही थी वो तो हो नहीं पाएगी, एक कहलाता अविवेक। आप भगवान का अभिषेक कर रहे थे और अभिषेक की पांडुशिला में बिल्कुल आप सामने खड़े हुए हैं, आपके हाथ में कलश है और कलश में आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करें, और अभिषेक कर रहे हैं। मालूम क्या है ये अविवेक। जिस समय अभिषेक कर रहे हो ना, उस समय मुझसे कुछ उच्चारण नहीं करना चाहिए, मन से उच्चारण करना चाहिए, मुख से उच्चारण नहीं करें। बाहर लोग जितने खड़े हैं वो खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन जो कलश लेके खड़ा है वो ना करो। पूछो क्यों, क्यों? आप बोलेंगे तो थूक गिरेगा। कहाँ पर? पांडुशिला पर, गंधोदक पर, श्री जी पर, उसमें अपवित्र कर रहे हैं आप उस जल को पवित्र करने के लिए आए थे, गंधोदक बनाने के लिए आए थे, और वो अपवित्र हो गया आपके अविवेक के कारण। तो क्या करना चाहिए? विवेक से करना चाहिए। आप भगवान का अभिषेक करने आए, आपने कलश पकड़ा और कलश पकड़ा और एक हाथ आपने यहाँ लगा दिया, इस हाथ में कोई कमी है क्या? कुछ दर्द कर रहा है क्या?
दर्द कर रहा है क्या? यहाँ क्यों लगाया? कोई 1.25 हाथ से अभिषेक करता है। देखो ये अभिषेक की मुद्रा बता रहे हैं, 1.25 हाथ, ये 1.5 हाथ, ये 1.25 हाथ। कितने हाथ? 1.25 हाथ, 1.5 हाथ, 1.25 हाथ। आपको कितने हाथ मिले हैं? तो 2 से करो ना। तो जब 2 हाथ पूरे मिले हैं तो पूरे से करो ना। अगर एक छिगली भी कम है आपकी, इतना सा हिस्सा भी कम है, अभिषेक नहीं कर सकते। शास्त्र में लिखा है हीनाधिक अंग नहीं होना चाहिए, ना अंगहीन ना अंग अधिक होना नहीं चाहिए, सर्वांग होना चाहिए पूरा एक्यूरेट। जितना प्रमाण दिया गया है उतना ही प्रमाण होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ऐसा बताया है। तो सोचो जब आपको दोनों हाथ मिले हैं तो दोनों हाथ से ऐसे करो ना, आराम से कलश मुद्रा ऐसे पकड़ो, बिल्कुल ऐसे पकड़ के और भगवान के ऊपर धारा छोड़ो। कैसे? अविरल धारा, धारा टूटे ना, बिल्कुल धारा बिल्कुल चलती रहना चाहिए, वो अभिषेक होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डमरू हो जाते हैं, ऐसा कलश पकड़ लेंगे, इसमें गंदू तक फैल जाएगा, वरना बता दो, चलो ऐसे बता दो, ऐसा कलश पकड़ा हो गई, जैसे वो डमरू हाथ में पकड़ा दो ना, तो डमरू बजाओ तो ऐसे बजाते डमरू, ऐसे कलश की धारा छोड़ो, 1 2 3, फिर दूसरी जगह 1 2 3, ऐसी धारा छोड़ेंगे। क्यों? क्यों? इसलिए वो दादाजी छोड़ते थे ना हमारे, इसलिए हमने छोड़ना शुरू कर दिया। अब आप छोड़ते ना तो आपके बच्चे ने शुरू कर दिया, कैसे करता है, डमरू बजाता है। दिल्ली में एक जगह एक बच्चा अभिषेक कर रहा था, तो वो ऐसे ही कर रहा था, एक हाथ से अभिषेक करके ऐसे हाथ लगाया, तो कह रहा डमरू बजा दी उसने। मैंने कहा इधर आ बेटा, आया, मैंने बेटा ऐसा अभिषेक नहीं करते हैं, श्री जी का जिन भगवान का अभिषेक करने आए आप, और आपके पास तो दोनों हाथ है, तो दोनों हाथ से कलश पकड़िए और दोनों हाथ से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वो दूसरी वेदी में गया तो उसने दोनों हाथ से कलश किया, बड़े प्रसन्नचित आनंदित। तभी के एक दादाजी आ गए, दादाजी जैसे मैं अम्मा के लिए बताया था ना 60 के ऊपर वाले, वैसे वो दादाजी तो दादाजी आ गए, उनने भी वैसी कलश पकड़ा। भैया दादा और अम्मा कोई बुरा नहीं मानना, हाँ मैं जो बता रहा हूँ बुरा मत मानना, क्या है ये तो दादा और बुरा अम्मा की बुराई करते हैं, इनके पास तो जाने नहीं है, ऐसा बुरा मत मानना। देखो मैं कुछ दिन के लिए दबाया हूँ, ऐसा मत करना कि आना नहीं, आना जरूर आना, क्या पता आपको कुछ सीखने मिल जाए। वो दादाजी भी आए, दादाजी ने कलश पकड़ लिया, कलश पकड़ कर उनने भी डमरू बजा दी, ऐसे डमरू 3 बार बजाई। तो मैंने सोचा उनको ही बोल दे रहे, हम दादाजी सुनना जरा, सुना उन्होंने, बोले हाँ बोलिए। तो हमने कहा अभी आपने अभिषेक किया भगवान का, तो भगवान का अभिषेक एक हाथ से तो नहीं करते, भगवान का अभिषेक तो दोनों हाथ से करते कलश मुद्रा में। तो मालूम उन्होंने क्या, दादाजी ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा मुनिराज जितनी आपकी उम्र है उतने साल से हम अभिषेक कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा करिए, जल्दी जाइए, करिए करिए, क्या करें। उस दिन से मैंने एक सूत्र बनाया, और सूत्र मेरा क्या था, कच्चे आम को पकाओगे तो क्या होगा, पक जाएगा। भूसे में रखकर, गेहूं में रखकर, गर्मी देकर कच्चे आम को पकाओगे तो क्या होगा, पक जाएगा। और पके आम को पकाओगे तो, समझ गए, कच्चा आम कौन था, बच्चा, कच्चा बच्चा, कच्चा आम था बच्चा, उसको सिखाया, सीख गया वो एक बार में। और पके आम कौन थे, दादाजी थे, और दादाजी को सिखाया तो हमने क्या हुआ, सड़ गए। उन्हें पकाने की कोशिश करी ना, सड़ गए। इसलिए उस दिन से हमने बुजुर्गों से कुछ नहीं बोलना किया, वो जाने उनका काम जाने, उनसे कहना बेकार है, क्योंकि लकीर के फकीर है, रूढ़ीवादी है, चले आ रहे हम तो दादा परदादा से चले आ रहे हैं, हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं। भैया बुजुर्ग वो है जो तन से बूढ़ा हो जाए, वो बुजुर्ग नहीं है, जो मन से बूढ़ा है वो, जिसने रूढ़ीवादी बना ली कि हम तो ऐसे ही रहेंगे। हमारे बाबा जी बूढ़े नहीं है, हमारे साथ जो बुजुर्ग निराश है, बूढ़े नहीं है, जवान है, हमसे ज़्यादा बड़े नहीं है, बस मात्र 50 साल बड़े हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। कितने बड़े हैं, बस हमसे 50 साल बड़े हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। 50 साल बड़े होकर भी दिल तो बच्चा ही है। दिल कैसा है, बच्चा है, अच्छे बिल्कुल अंदर बाहर एक जैसे। जब हमारे मुनिराज मुस्कुराते हैं ना तो दिल
बाल काले होते हैं तो बुजुर्ग की बात काले होने लगते, इनके बाल काले होने लगे तो इनका बचपन शुरू हो रहा। समझना, छोटी छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप विवेक से काम करें तो अपने जीवन को और अच्छा बना सकते। धर्म करिए और धर्म करते करते आप लगाते जाइए अपना विवेक कि हमें ऐसे करें तो कितना आनंद आएगा, ऐसा करें तो कितना अच्छा लगेगा। बस परिवर्तन लाइए। ऐसा नहीं कि हमारे जो परदादा करते आ रहे थे तो हमारे दादा ने किया, हमारे दादा ने किया तो हमारे पापा ने किया, हमारे पापा ने किया तो हमने किया और हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे। नहीं, ये तो लकीर के फकीर हो। कुछ नया सीखने का अवसर मिले तो कुछ नया। एक सूत्र समझना, जीवन में जो करते आ रहे हो उससे कुछ हटकर करो, कुछ नया करो। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर और तू इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। ये पुतला किसका है? खाक का पुतला है। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। पुराने ख्यालों में मत जिए, पुराने रूढ़ी रीति रिवाज में मत जीजिए। हम ऐसे थे ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं। कुछ नया फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। कुछ बदलाव लाइएगा, कुछ बदलाव लाइए। आज हमारी युवा जनरेशन, बच्चे क्यों नहीं जुड़ते धर्म से? क्यों नहीं जुड़ते? हमारे बुजुर्गों की वजह से, हमारे बुजुर्गों की वजह से नहीं जुड़ते हैं बच्चे। जब बच्चा मंदिर में पहली बार आता है और उसको अगर अभिषेक करने के लिए लाया जाए और वह अभिषेक करने के लिए आया और उसने आके सीधा कलश पकड़ लिया, उसे नहीं पता था, पहली बार आया था, उसने कलश पकड़ लिया, उसको चार सबके सामने वही सुनना पड़ेगी, सबके सामने वही सुनना पड़ेगी। आते अभिषेक करने के लिए पता तो है नहीं गया, पहले सीखो करे अभिषेक करने के लिए, पहले हाथ धोना चाहिए था, बाद में कलश लेना चाहिए था। वो तो बेचारा ऐसा रह गया, बस कल से वो किताब नहीं आएंगे, आज आ गए अब कल से नहीं आएंगे, बस हो गया हमारा तो फर्स्ट एंड लास्ट डे। पहले दिन अभिषेक कर लिया और लास्ट दिन होगा हमारा, बस इसके बाद अब नहीं करना। और यही बात उसको अगर प्यार से समझाई जाती तो उससे कहते बेटा ये वाली कलश से अभिषेक नहीं करना, उसने वो कलश छू लिया था ना, बेटा एक इस कलश से अभिषेक नहीं करना है, इसको रख दो, आओ पहले हाथ धो लो एक बार, उसको हाथ धुला देते, फिर उससे कहते ये वाला कलश ले लो, वो वाला कलश उसको देते और कहते अब अभिषेक करो, उससे अभिषेक करवाते। उसके बाद जब सब लोग चले जाते ना उसको अकेले में साइड में ले जाते, उसको कहते बेटा आज पहली बार आए अभिषेक करने के लिए? बोले हाँ पहली बार आए। बेटा जब अभिषेक करने के लिए आते ना तो पहले हाथ धोते और फिर कलश देते। तो वो कहता है अंकल जी पता नहीं था मुझे, अब मैं ध्यान रखूँ कल से। कल आएगा अभिषेक करने के नहीं आएगा? जरूर आएगा। तरीका होता है समझाने का, धर्म सिखाने का तरीका होता है, उसको धर्म सिखाओ। हम शिकायत लेके पहुंच जाते मुनिराजों की बात, हमारे बच्चे मंदिर नहीं आते, मुनिराज कुछ बताओ ना, हमारे बच्चे मुनिराज मंदिर नहीं आते। अरे मंदिर नहीं आते तुम लाते ही नहीं हो, तुम लाओ तो। बच्चे से तो कहते थे अरे बेटा ट्यूशन नहीं छोड़ियो, स्कूल जरूर जाना, टाइम हो रहा है स्कूल का, कोई बात नहीं मंदिर बाद में चले जाइयो, संडे चले जाइयो, तुम तो जाओ पहले स्कूल जाओ, ट्यूशन पढ़ो, होमवर्क करो, ये करो वो करो, सारा काम में तो उसको व्यस्त लगा रखा है बिल्कुल। उसके बाद टाइम ही नहीं बेचारे के पास, संस्कार टाइम ही नहीं है। ये माँ है संस्कार वाली, तो देखो ये माँ है संस्कार, देख लो स्कूल ले जा रही है तब भी अपने बच्चे को दर्शन कराने लाई है, पहले दर्शन करो बाद में स्कूल लेके जाएंगे, ये संस्कार है। ऐसे संस्कार तो ना, ये मत बोलो क्या, ये मत बोलो कि नहीं 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 स्कूल को लेट हो रहा है, चलो चलो स्कूल को लेट हो रहा है, पहले स्कूल जाओ बाद में मंदिर जाना, मंदिर तो बाद में चले जाना, ऐसा नहीं। क्या पहले क्या, पहले मंदिर, पहले मंदिर, ठीक है ना, ये संस्कार दिए जाते हैं। आप अगर आज अपने बच्चे की उंगली पकड़कर भगवान के दर्शन कराने के लिए ला रहे हैं, गुरुओं के दर्शन करा रहे हैं, 100% गारंटी ले रहा हूँ वह बच्चा आगे चलकर बड़ा होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर सिद्ध क्षेत्र सम्मेद सागर की यात्रा कराएगा। अगर आज तुम मंदिर दर्शन कराने ला रहे हो, और अगर आप मंदिर दर्शन कराने नहीं ला रहे तो ये भी लिख के रख लेना, वही बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालेगा, वही बच्चा घर से बाहर निकालेगा। जो आज अपने जैन समाज के बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं ना, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा, समझ गए ना,
इधर का मतलब उधर का मतलब, हाँ ये सारे समझदार को इशारा काफी है, समझ गए। इधर उधर का मतलब समझ गए, कहाँ भाग रहे, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, क्यों भाग रहे? आपके कारण। आप बच्चों को दोष मत दो, आपके कारण। क्यों? आपने बचपन से धर्म के संस्कार ही नहीं दिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ, जिस बच्चे के अंदर धर्म के संस्कार होंगे वह गलत मार्ग में नहीं बढ़ सकता। तो कोई गलत काम करने के पहले 10 बार सोचेगा कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। अपने बच्चों को एक ही शिक्षा देना बस, केवल बेटा तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना वहां जाओ, जहाँ पढ़ना पढ़ो, कोई परेशानी नहीं है। बस इतनी सी बात याद रखना, ऐसा कोई जीवन में काम नहीं करना जिससे तुम्हारे माता पिता को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े और तुम्हें धर्म के सामने झुकना पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना कि समाज के सामने, किसी के सामने तुम्हारे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े, सर उठा के बात नहीं कर पाए, सर झुका के बात करें, ऐसा कोई काम नहीं करना। बस इतनी शिक्षा अगर अपने बच्चों को दोगे ना, वह बच्चा गलत मार्ग में बढ़ेगा। उससे कहना कहीं जाओ, मंदिर दर्शन करने जरूर जाना, अगर 1 किलोमीटर भी है तो कोई बात नहीं, जाओ। आज आपके 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, सच्ची बताना, अगर स्कूल 10 किलोमीटर होगा तो स्कूल भेजोगे कि नहीं भेजोगे? स्कूल 10 किलोमीटर है तो प्रतिदिन स्कूल भेज रहे हो, और मंदिर 2 किलोमीटर है तो मंदिर हफ्ते में 1 बार भेज रहे हो। क्यों? इसलिए आपकी कमी है। जब आप स्कूल के लिए बस लगा सकते हैं, ऑटो लगा सकते हैं, गाड़ी लगा सकते हैं, तो मंदिर के लिए गाड़ी क्यों नहीं लगा सकते? तो मंदिर दर्शन करा के लाएगा। करना तो आपको ही। अगर शुरू से आप ऐसा करते तो आज आपको ये नहीं कहना पड़ता कि हमारे बच्चे मंदिर नहीं आते। ये भी हर काम में और शुरू से किया जाता है, बीच बीच ये नहीं होता। प्रारंभ में खंड की धरा में वो संस्कार आज भी दिए जाते हैं। माँ बच्चे से कहती है जब तक माथे पे चंदन का तिलक नहीं होगा तब तक खाना पीना नहीं मिलेगा। जाओ दर्शन कर, भूख तो लगी है, भागो जल्दी भाग के दर्शन करके आओ, दर्शन करके आएगा तभी खाना पीना मिलेगा। अब तो संस्कार पड़ गए, बचपन से संस्कार पड़ गए हैं, मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। अच्छा एक बात बताओ, आज पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में यदि कहीं किसी के साधु हैं तो कौन से प्रांत के? बुंदेलखंड। ठीक है, पुजारी मिलेंगे तो कहाँ के? बुंदेलखंड। यदि चौका लगाने वाले मिलेंगे तो कहाँ के? बुंदेलखंड। बिहार करवाने वाले मिलेंगे तो, मंदिर में आपकी सेवा करने वाले मिलेंगे तो, मंदिर में मैनेजर का काम करने वाला कौन मिलेगा? बुंदेलखंड। क्यों? त्यागी वृत्ति मिलेंगे तो बुंदेलखंड। सब वहीं से। क्यों? ऐसा क्या है बुंदेलखंड की भूमि में जो वही सभी धर्मात्मा वहीं पैदा होते हैं, बाकी तो इरले विरले होते हैं। पश्चिम बंगाल में कितने साधु बन गए? पश्चिम बंगाल में पूरे प्रांत में कितने साधु बन गए? 5 10 कितने बन गए? कितने भी नहीं बने। तो पूरे पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, पूरे पश्चिम बंगाल में कितने साधु बन गए? क्यों? रीजन क्या है, कारण क्या है? आपके यहाँ भी तो इतना विशाल मंदिर है, आपके यहाँ भी तो इतनी बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां हैं, आपके यहाँ भी तो इतने लोग अभिषेक करने के लिए आते हैं, आप लोग भी तो इतने लोग पूजा करने के लिए आते हैं, सब तो आ रहे हैं, सब तो आ रहे हैं। और जब सब आ रहे हैं तो फिर क्या कमी कहाँ रह गई? किस जगह पर कमी रह गई? बस संस्कारों में कमी रह गई। वो संस्कार थोड़े और दे दिए जाते तो आज आपके यहाँ भी हो सकता ऐसे संस्कार बढ़ते तो आपके यहाँ भी क्यों नहीं बच जाते? अपने बच्चों को और आप स्वयं सीखो। अगर आपको नहीं आता तो आप सीखो, क्योंकि आज आपका बच्चा यदि आपसे पूछे मंदिर क्यों जाते हैं, बताओ क्यों जाते हैं? कितने लोगों के पास जवाब है हम मंदिर क्यों जाते हैं? आपके बच्चे ने पूछा आपसे कि मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? मुश्किल से अगर सर्च कर लो ना तो अपना अपना तरीका, अपना अपना तजुर्बा बताएंगे। जो सैद्धांतिक रीजन होगा ना वो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम मंदिर क्यों जाते हैं, घंटा क्यों बजाते हैं, चावल क्यों चढ़ाते हैं, खुद नहीं पता। जब खुद नहीं पता तो बच्चे को क्या जवाब देगी? वो बच्चा कहेगा पहले आप तो सीख लो, जब आप सीख लोगे तब बताइए महाराजा के मंदिर क्यों जाते हैं, तब हम मंदिर जाना शुरू करेंगे। आप तो सालों से मंदिर जा रही हो, आपको ये नहीं पता कि मंदिर क्यों जाते हैं, पहले आप सीख लो। छोटी छोटी सी बात है, पहले
पहले हम बेस अपना तैयार करें, हमारा बेस तैयार होगा तभी हम बच्चों का बेस तैयार कर पाएंगे। हाँ बेटा ऐसा है, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अपना बेस तैयार करो, आप भी सीखो, शर्म मत करना, शर्म मत करना। जब कभी आपको कहीं कोई शिक्षा सीखने को मिल रही हो और कोई ज्ञान आपको सीखने मिल रहा हो, जरूर सीखना, बिल्कुल हाथ जोड़ के विनय पूर्वक। और कभी किसी त्यागी वृत्ति के पास ऐसे मत जाना, हमें तो सब आता है, बिल्कुल नहीं। जब भी त्यागी वृत्ति के पास कभी जाओ ऐसे, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ आती ही नहीं है, हम तो सीखने आओगे, बस सीखने आओगे तो सीख कर जाओगे, और अगर सिखाने आओगे तो खाली जाओगे। सिखाने मत आओ, सीखने आओ। हमें तो कुछ ना कुछ तो नया सीखने मिलेगा। आप जितना जानते हो उससे कहीं कुछ अधिक आपको सीखने जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहीं आए और आपको कुछ सीखने ना मिले। आपको बुजुर्ग से भी सीखने मिलेगा, आपको युवा से भी सीखने मिलेगा, आपको एक बच्चे से भी सीखने मिलेगा। आपके अंदर कला होना चाहिए सीखने की, हमें तो बस गुण निकालना है। सोचो, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप एक अनुभवी के पास गए और उसके आपने दर्शन किए, आपने उसके अंदर 99 अवगुण थे, कितने 99 अवगुण थे, एक तो गुण जरूर होगा, एक गुण जरूर, आपको गुण ले लीजिए, उनसे नहीं ले लेना कि ना आप ये भी दे दो गुण, आपका गुण रखो अपने पास, उन जैसा गुण आप अपने अंदर भी लाइए। एक गुण एक अनुभवी के पास से लाए, आप 100 अनुभवी के पास गए और 100 अनुभवी के पास जाकर सबके यहाँ से एक एक गुण लाए, एक एक गुण लाए। आपके पास कितने हो गए? आपके पास कितने गुण हो गए? आपके पास तो 100 गुण हो गए, उनके पास तो एक गुण था, आपके पास तो 100 गुण हो गए। इसलिए गुण निकालने की कला सीखो, हम गुण कैसे निकालें, और जब आपको गुण निकालने की कला आ जाएगी तो आप निश्चित ही धर्म करना आ जाएगा। धर्म क्या है, धर्म का मर्म क्या है, तो धर्म का अर्थ क्या है, सब समझ में आएगा कि हम करते तो आ रहे थे लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए विवेकपूर्वक क्रिया करें, और आगे विवेक संबंधी बातें होंगी, जो अटपटी बातें होंगी, शायद आपने कहीं और किसी साधु से मुनि से नहीं सुनी हो, ऐसी बातें आपको सुनने मिल सकती हैं। तो समय का ध्यान रखते हुए आइएगा और कुछ नया प्राप्त करके जाइएगा, जिससे आपको भी लगे कि हम भी अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं। करना ना करना आपके ऊपर, क्योंकि कोई किसी को बदल नहीं सकता, ये सिद्धांत है। जीवन में कोई किसी को बदल नहीं सकता, हम आपको केवल बता सकते हैं बदलना किसको है, अपने आप को। आपको अपने आप को बदलना है, कोई किसी को नहीं बदल सकता। हम बता सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन बदलना तो आपको स्वयं ही है। तो सुनिएगा, समझिएगा और बदलने का प्रयास करिएगा। अच्छा लगे तो इसी मंगल भावना के साथ जय गुरु पारसनाथ भगवान की